इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिसी बाजार के टर्म इंश्योरेंस का रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, पर्सनली मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी यहाँ पे इशू करवाई है। तो मेरा यहाँ पे पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है पॉलिसी इशू कराने को लेकर, कितने टाइप के टर्म प्लान्स होते हैं, कैसे कंपैरिजन करना है पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के ऊपर, प्लस पॉलिसी बाजार से हमको इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर किसी एजेंट के थ्रू लेना चाहिए या फिर डायरेक्ट कंपनी से लेना चाहिए। तो पूरा डिटेल कंपैरिजन करूंगा, सीएसआर के ऊपर बात करूंगा, प्रीमियम का जो पेमेंट होता है, रेगुलर लिमिटेड पे ऑप्शन मिलते हैं, आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, प्लस कुछ एड ऑन्स होते हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम हो गया, क्रिटिकल इलनेस हो गया, कोई कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव जो कंपैरिजन लिंक होगी डिस्काउंट के साथ में, वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां पे आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो, टर्म प्लान के ऊपर शुरुआत करने से पहले कि उसका क्या प्रीमियम हो गया, कैसा होगा, मैं पहले आपको टाइप्स ऑफ टर्म प्लान बताना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में ना काफी ज्यादा मिस सेलिंग होती है। तो टर्म प्लान को आप 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे होता है प्योर टर्म प्लान, जहां पे आपका एक प्रीमियम जो है फिक्स हो जाता है, जैसे मान लीजिए 11,000 रुपये, 12,000 रुपये, और जब तक आप अपनी लाइफ को कवर करते हो तब तक आपको पे करना होता है। और अगर आपकी बीच में यहाँ पे डेथ होती है तो फैमिली को जो भी आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जितने का भी टर्म प्लान ले रखा है, वो यहाँ पे पैसा जो है फैमिली को मिल जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सी होता है कि लोगों की मेंटेलिटी होती है कि वह पैसा हमें वापस मिलेगा। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप 11-12 हज़ार रुपये भर रहे हैं और मान लीजिए अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, आपकी कोई डेथ वगैरह नहीं होती है, तो ये पैसा जो है आपको वापस नहीं मिलता है। मार्केट में एक सेकेंड ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। इसके अंदर क्या होता है, प्रीमियम आपका 15 से 20% एज कंपेयर टू द प्योर टर्म प्लान इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि एट द एज ऑफ द 60 आपको लगता है कि आपके बच्चे डिपेंडेंट हो गए, तो आज तक आपने जितना प्रीमियम भरा है उसमें से आप जीएसटी को हटा दीजिए और बाकी का जो प्रीमियम होगा, अमाउंट होगा, लमसम, वो वापस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसको टर्म बोला जाता है जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। और भाई तीसरा होता है जो तो एक तरह से मिस सेलिंग की तरह भेजा जाता है, वो होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जी हाँ, जो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जो आप प्योर टर्म प्लान के अंदर देते हैं। रिटर्न यहाँ पे जरूर मिलता है, लेकिन घुमा फिरा के अगर आप देखेंगे तो केवल 4 से 5% का रिटर्न मिलता है। उससे बेटर हमेशा क्या रहेगा कि हमेशा आप एक प्योर टर्म प्लान लीजिए और एक्सेस में जो पैसा बचता है भाई, उसको आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सीधा लाइव ले चलता हूँ पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे कैसे आपको एक बेस्ट टर्म प्लान यहाँ पे ढूंढना है, कैसे फीचर्स कंपैरिजन करने, सब कुछ बताऊंगा भाई डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप स्मोक करते कि नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आपको जो एक थंब रूल बेसिकली बताना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो टर्म प्लान है वो ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाता है, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि यहाँ पे आपकी रेगुलर एक इनकम होनी चाहिए। तो जब भी आप टर्म प्लान लेते हैं, तो जो भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, जिसमें आप 7 लाख, 8 लाख, वॉटेवर जो भी आप अमाउंट शो करते हैं एक्चुअल के अंदर, वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। क्योंकि टर्म प्लान लेने के बाद में जो है फाइनेंशियल जो है चेक भी किए जाते हैं कि बेसिकली अगर आपकी इनकम होगी तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टर्म प्लान जो है अलॉट किया जाता है। फिर ऑक्यूपेशन टाइप, जैसे अगर आप सैलरी पर्सन है तो वो मैंने सेलेक्ट कर दिया, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, और साथ में जो लोग यहाँ पे जो है टॉबैको और स्मोक वगैरह करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर डिक्लेरेशन देना है, क्योंकि यहाँ पे इससे आपका डेफिनेटली प्रीमियम जो है इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, जैसे आप पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे प्लान आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि मेरे को कितना यहाँ पे लाइफ का कवर चाहिए, मेरे को 1 करोड़ का लेना चाहिए, 2 करोड़ का लेना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा थंब रूल है कि जितनी भाई आपकी एनुअल इनकम है उसका 20-30x तो होना ही चाहिए। मतलब अगर 8 लाख 10 लाख कमाते हो तो मिनिमम यार 1 करोड़ का तो कवर लेना ही चाहिए। बाकी आप अपने एक्सपेंसेस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लाइफ कवर कंसिडर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी इनकम भी भाई उतनी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि 8-10 लाख के अंदर आपको 10 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्लान करना पड़ेगा। फिर गाइस होता है पॉलिसी का ड्यूरेशन। तो जनरली लोग ये करते हैं कि आपकी जो भी एज है, जैसे अभी राइट नाउ मेरी अगर 30 एज है तो मैं अपने आप को 60 तक यहाँ पे कवर करूंगा, यानी कि जब तक मेरी रिटायरमेंट जो एज होती है, क्योंकि तब तक जो है बच्चे आपके डिपेंडेंट होते हैं, आप ही के ऊपर होते हैं, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर आपकी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो बेटर होगा कि 60 तक तो आपको कवर करना ही चाहिए।
लेकिन देखिए अगर आपको जीरो कॉस्ट टर्म प्लान चाहिए, जो अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था, तो यहाँ पे कई जगह जो है आप देखेंगे तो आपको जीरो कॉस्ट टर्म प्लान नहीं देखने को मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे आप किसी भी प्लान के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो फुल रिफंड और प्रीमियम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जनरली सारे प्लान्स आपको बोलेंगे कि तो एटलीस्ट आपको जो है 65 हो गया, 62 प्लस हो गया, यानी सब कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। तो अगर आपको जीरो कॉस्ट टर्म प्लान चाहिए तो हमेशा जो अपना कवर है एटलीस्ट आपको 70 साल तक यहाँ पे कवर करना चाहिए। और हमेशा अपने प्रीमियम को अच्छे से कंपैरिजन करने के लिए मंथली की जगह आप हमेशा ईएलए के ऊपर जाइए। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको ना दोनों प्लान कंपैरिजन करके बताऊंगा कि यहाँ पे जो जीरो कॉस्ट टर्म प्लान होते हैं उसके अंदर आपको क्या फायदा मिलता है, कैसे आपका प्रीमियम इंक्रीज होता है, और जो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसके अंदर आपका कैसे प्रीमियम रहता है। तो पहले तो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान की बात कर लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, हर कंपनी यहाँ पे आपको एक प्रॉमिस करती है कि 1 करोड़ रुपए मिलेगा, आपका लाइफ जो कवर है 60 तक आपको कवर कर रहे हैं, यानी बीच में कभी भी डेथ होती है तो फैमिली को सीधा 1 करोड़ रुपए यहाँ पे दे दिया जाएगा। प्लस आपने ईयरली यहाँ पे सेलेक्ट किया है और ये रेगुलर पे ऑप्शन है, यानी हर साल आपको 12,151 रुपए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं और बीच में कभी भी डेथ होती है तो यहाँ पे आपको ये कवर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे किसी भी प्लान को सिंपली अगर आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो ऊपर ही ऊपर अगर आप टैब देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंपेयर प्लान्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आपके जितने भी प्लान्स होंगे वो सारे यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं मान लीजिए आईसीआईसीआई का प्लान, यहाँ पे प्रूडेंशियल का जो प्लान है उसको मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, साथ में एचडीएफसी को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और लेट से मैंने यहाँ पे टाटा के भी प्लान को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक टेबल ऑफ द चार्ट आ चुका है तीनों कंपनीज के कंपैरिजन के बीच में। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, कई सारी कंपनी जो सैलरी एम्प्लॉयज होते हैं या जो पर्टिकुलर कैटेगरीज होती है, वुमेन्स होती है, उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करती है फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे आपको जो प्रीमियम कंपैरिजन करना है वो हमेशा सेकंड ईयर से करना है। जैसे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई में फर्स्ट ईयर 12,000 का है, सेकंड ईयर 13,000 रुपए का है, लेकिन मैं एचडीएफसी के साथ में जाता हूं तो फर्स्ट ईयर 13,000 रुपए का है, लेकिन सेकंड ईयर से वही चीज 15,000 रुपए की है। तो आपको हमेशा सेकंड ईयर से यहाँ पे कंपैरिजन करना है। अब चलिए बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले किन किन पैरामीटर्स के ऊपर आपको कंपैरिजन करना है। तो एक तो है भाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जितने भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो होते हैं वो अपडेटेड होते हैं और आप यहाँ पे जनरली देखेंगे तो 95% के जो बियॉन्ड यहाँ पे कंपनीज है हमेशा आपको उसी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप जो यहाँ पे टर्म प्लान ले रहे हैं वो 1-2 साल के नहीं ले रहे, आप 40-40 50-50 सालों के लिए ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है एक अच्छी कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है आपको उसी को कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे कई कंपनी जो है यहाँ पे जैसे आप क्लेम फाइल करते हैं आपको एक इमीडिएट पे आउट का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है, तो उसके बेसिस पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन कंपनी कितना इंस्टेंट यहाँ पे पे आउट करती है। तो प्रॉपर यहाँ पे अमाउंट भी वगैरह भी लिखा होता है। और इसके अलावा कई सारी कंपनी के अंदर कुछ एड ऑन्स होते हैं। एड ऑन्स की बात करूं जैसे कि डिले ऑफ द प्रीमियम हो गया, यानी लेट सपोज कल को मान लीजिए आप यहाँ पे जो है 12 महीने के लिए 1 साल के लिए अपना प्रीमियम यहाँ पे डिले करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं तीनों ही कंपनी आपको एज ए फ्री एड ऑन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ऐसे अगर मैं टर्मिनल इलनेस की बात करूं कि मान लीजिए आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई जहां पे बेसिकली जो है यहाँ पे पैसा जो है आपको डेथ होने के पहले यहाँ पे मिलना चाहिए, तो टर्मिनल इलनेस के केस में आप देख सकते हो ये तीनों ही कंपनी आपको फ्री एड ऑन प्रोवाइड करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो क्रिटिकल इलनेस होता है वो हमेशा पेड वाला ऑप्शन होता है, यानी अगर उसको आप लेना चाहते हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। क्रिटिकल इलनेस के अंदर कैंसर वैंसर जैसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती है, तो वो चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मोस्टली कंपनी आपको क्रिटिकल इलनेस की जगह सिर्फ टर्मिनल इलनेस एज ए फ्री एड ऑन आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गाइस बहुत सारे जो है एड ऑन्स यहाँ पे पेड ऑन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट से अगर डेथ हुई तो आपने अगर 1 करोड़ का कवर ले रखा है तो वहां पे 1.5 करोड़ मिलना चाहिए। तो ऐसे अगर कहीं आप एक्स्ट्रा पे आउट वाली टर्म्स एंड कंडीशन चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे एड ऑन्स देखिए डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बाकी अगर आप सिंपली एक केवल प्योर टर्म प्लान लेना चाहते तो सिंपली केवल 2 बेनिफिट आपको हमेशा देखने चाहिए कि एक तो टर्मिनल इलनेस मेरी पॉलिसी के अंदर ऐड होना चाहिए और अगर मैं प्रीमियम को डिले वगैरह करना चाहता हूं तो वो मेरा यहाँ पे ऐड होना चाहिए। उसके बाद में कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैं लिमिटेड पे करूं या रेगुलर पे करूं, तो यहाँ पे मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको हमेशा रेगुलर पे करना चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन है आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए आपने 2 साल भी प्रीमियम भरा और डेथ हो गई तो भी वही कवर मिलने वाला है। और लिमिटेड पे के थ्रू अगर आप जल्दी से भी प्रीमियम भर दोगे तो
तो भी भाई वही सेम कवर मिलने वाला है। हाँ, प्रीमियम के अंदर थोड़ा डिस्काउंट जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा रेगुलर पे की तरफ ही आपको जाना चाहिए। उसके बाद में गाइस अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे जितनी भी कंप्लेंट्स वगैरह होती है इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में, वहां पे कंप्लेंट का रिजॉल्व जो रेशियो वगैरह है वो कितना है, नंबर ऑफ दी ब्रांचेस यहाँ पे कितनी है, कब से यहाँ पे इंसेप्शन है कंपनी का, कितनी ग्रीवेंस वगैरह सॉल्व की है, क्या ब्रांड वैल्यू है बेसिकली, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको पॉलिसी बाजार पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो आपको चीजें बताई वो सारे प्योर टर्म प्लान की, जैसे लेकिन अगर मैं 60 को 70 कर देता हूँ और आप जीरो कॉस्ट टर्म प्लान के साथ जाना चाहते हैं, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मेरा प्रीमियम जो है 15, 20, 25% से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि एट द एज ऑफ द 60 हो गया, 65 एज हो गया, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जिट का, कि आपको लगता है कि बच्चे अब डिपेंडेंट हो चुके हैं, मैं एग्जिट मारना चाहता हूं, तो सिंपली यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम बेसिकली पे करेंगे उसमें से आप पूरा जीएसटी का अमाउंट हटा दीजिए और जो भी प्रीमियम आपने पे किया होगा एट द एज ऑफ द 60-65 वो प्रीमियम जो है वापस आपको मिल जाता है। बस यहाँ पे कॉन्स यही है कि प्रीमियम जो है आपका 20 से 25% इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्योर टर्म प्लान। और गाइस कई लोगों की मेंटेलिटी ये रहती है कि भाई नहीं, मेरे को तो प्रीमियम के ऊपर भी रिटर्न चाहिए, मैं पैसा वैसा डबल चाहे भले ही प्रीमियम आ जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भर दूंगा। तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे जो है जो रिटर्न और प्रीमियम वाले ऑप्शन होते हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाना है, यहाँ पे जो प्लान टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली आपको यहाँ पे रिटर्न और प्रीमियम जो प्लान है बेसिकली वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। तो अगर आप देखेंगे अब आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो जाएगा, प्लस रिटर्न और प्रीमियम प्लान के अंदर यहाँ पे सर्वाइवल के ऊपर आपको वापस कितना पैसा मिलेगा वो पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन होगा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना डिसीजन वगैरह बना सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैं आपको सारे ये प्लान्स वगैरह बता रहा हूँ, तो क्या आपको डायरेक्ट कंपनी से खरीदना चाहिए, एजेंट से लेना चाहिए या फिर पॉलिसी बाजार से लेना चाहिए। तो देखो अगर आप प्रीमियम देखोगे ना ऑलमोस्ट सभी जगह पे सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो या किसी एजेंट के थ्रू चेक करवा लो या पॉलिसी बाजार के थ्रू चेक करवा लो। बस फर्क ये रहता है कि पॉलिसी बाजार और एजेंट को यहाँ पे अपना कमीशन मिलता है कंपनी से, प्रीमियम के अंदर कोई भी आपका फर्क नहीं आएगा, बल्कि पॉलिसी बाजार पे एक्स्ट्रा आपको 15% तक का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे पॉलिसी बाजार का एक यहाँ पे एज ये रहता है कि जब आप पॉलिसी वगैरह बाय करते हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मेरी ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है तो पॉलिसी बाजार पे आपको मिल जाते हैं पॉलिसी की कॉपी, प्रीमियम का सर्टिफिकेट, साथ में आपको मिलता है क्लेम कार्ड। तो क्लेम कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना पॉलिसी बाजार की तरफ से आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक एड ऑन बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है कि जब भी कल को क्लेम करने का टाइम आएगा तो यहाँ पे एक तो है कि आप डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच करो और उसी की जगह पे यहाँ पे आप पॉलिसी बाजार के जो एग्जीक्यूटिव है उनको भी डायरेक्टली यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। तो क्लेम कार्ड के अंदर उनका सारा नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, तो डायरेक्टली आप पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव के थ्रू भी यहाँ पे जो है अपना क्लेम वगैरह दर्ज करवा सकते हो। बाकी गाइस अगर आप बेस्ट टर्म प्लान यहाँ पे जो है ढूंढना चाहते हो कि कौन सी कंपनी का बेस्ट है तो उसके ऊपर भाई मेरा एक पूरा सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताया कि कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। और एक फाइनल भाई प्रो टिप देना चाहूंगा, जैसे आप पॉलिसी बाजार के थ्रू यहाँ पे परचेज कर लेते हैं अपना प्लान, तो अपनी फैमिली को अपनी पॉलिसी की डिटेल्स जो क्लेम कार्ड वगैरह है, जो कवरेज वगैरह है वो आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि कल को अगर क्लेम वगैरह करना हुआ तो उनको भी प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल मालूम होना चाहिए, तभी जाके आपकी पॉलिसी का जो टर्म प्लान है उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा। बाकी गाइस यहाँ पे पॉलिसी बाजार का एक और यहाँ पे जो है एड ऑन ये मिल जाता है कि कई सारी सिटीज के अंदर अब ऑफलाइन ब्रांचेस भी है, तो आप चाहो तो इनके साथ में जो मीटिंग वगैरह भी यहाँ पे अरेंज वगैरह करा सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।